क्या आपने कभी सोचा है कि वो धरती जहां से सभ्यता ने सांस लेना सीखा, आज भी अपने भीतर ऐसे रहस्य छुपाए बैठी है जिन्हें जानकर सबसे तेज दिमाग भी सन्न रह जाते हैं। मिस्र, जहां रेत के हर कण में इतिहास की कोई दबी हुई सांस फड़फड़ाती है, जहां नील नदी की लहरें आज भी फराव के गीत गाती हैं, और जहां पिरामिडों की दीवारों के पीछे कोई ऐसा सच सोया है जिसे दुनिया अब तक जगा नहीं पाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे अस्सीरी मिस्र के उन 10 रहस्यों तक जो सिर्फ पत्थरों में नहीं बल्कि मानव इतिहास के रोमांच में दर्ज हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप ऐसे रहस्यों में डूबना पसंद करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज हम जा रहे हैं उस रेत में जहां वक्त भी ठहर जाता है। कहते हैं हर रहस्य की अपनी आवाज होती है, और पहला रहस्य शुरू होता है उस सिर से जिसे 1915 में अमेरिकी पुरातत्वविदों ने खोजा था। वो एक पत्थर नहीं था, मानो किसी शापित आत्मा का चेहरा हो। उसकी आंखें ऐसे लगती मानो वो सदियों से किसी को घूर रही हो। डीएनए टेस्ट के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि वो सिर शायद किसी गवर्नर गेस्ट विनाश का था। लेकिन सवाल आज भी वही है, उसका शरीर कहां गया? क्या वो सिर आज भी किसी श्राप का प्रतीक है? फिर आता है वो दरवाजा जो कभी खुला नहीं। किंग तुतनखामेन की कब्र के पश्चिमी हिस्से में मौजूद वह रहस्यमय दरवाजा जो 1323 ईसा पूर्व में बंद कर दिया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं शायद उसके पीछे क्वीन नेफरटीटी की मम्मी है। लेकिन अगर ऐसा है तो उसे आज तक खोला क्यों नहीं गया? क्या उस दरवाजे के पीछे कोई ऐसा राज है जिसे मिस्र खुद उजागर नहीं करना चाहता? 1922 में जब तुतनखामेन की कब्र को पहली बार खोला गया, तब सोने चांदी की चमक से आंखें चौंधिया गईं। लेकिन उस खोज के बाद जो हुआ उसने सबको डरा दिया। उस दिन मौजूद 13 आर्कियोलॉजिस्ट एक एक करके रहस्यमय मौत के शिकार हुए। लोगों ने कहा यह फराव का श्राप था। क्या सच में एक मरे हुए राजा की आत्मा जीवितों से बदला ले सकती है? मिस्र के पिरामिड, 2500 ईसा पूर्व में बने वो रहस्यमय पत्थर के पर्वत, जिनके भीतर ऐसी गुफाएं हैं जिन तक इंसान अब तक नहीं पहुंच पाया। स्कैन पिरामिड प्रोजेक्ट के दौरान वैज्ञानिकों ने एक खाली विशाल चेंबर खोजा था, 100 फीट लंबा, जो ग्रैंड गैलरी से जुड़ता है। पर कोई नहीं जानता कि उसके भीतर क्या है। क्या वहां कोई शाही मकबरा है, या शायद कोई और दुनियावी दरवाजा? सोहन क्षेत्र में मिला डबल ऑल हर्जी भी कुछ कम रहस्यमय नहीं। वहां से मिले मिट्टी के टॉवर और मंदिर बताते हैं कि रोमन युग से पहले वहां कोई ऐसी सभ्यता थी जो समय के साथ पूरी तरह मिट गई। लेकिन उसके अवशेष अब भी रेगिस्तान में अपनी पहचान तलाशते हैं। इसी तरह फॉरगॉटन रिचुअल्स, एक ऐसी खोज जिसने वैज्ञानिकों को सोच में डाल दिया। वहां मिले धार्मिक परिसर बताते हैं कि कभी यहां ऐसे लोग रहते थे जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की पूजा करते थे। कुछ का मानना है कि वो लोग धरती के नहीं थे। क्या यह मानवता का पहला परग्रही संपर्क था? साउथ साकाकारा में खोजे गए 5 प्राचीन टॉम्ब्स ने भी इतिहास को हिला दिया। कार्बन डेटिंग से पता चला कि वे 2700 ईसा पूर्व के हैं। उन कब्रों की दीवारें रंगों और प्रतीकों से ढकी थीं, मानो वहां सोए राजा अब भी अपने सपनों में जिए जा रहे हों। और जब विशेषज्ञों ने दरवाजा खोला तो एक सर्द हवा सी अंदर से निकली, किसी बीते युग की याद जैसी। सबसे चौंकाने वाली खोज थी सूर्य मंदिर की। जब काहिरा के पास रेगिस्तान में खुदाई की गई तो वहां से एक विशाल पत्थर का ढांचा मिला जो सूर्य देव को समर्पित था। यह लगभग 4500 साल पुराना था। 4 सहस्त्राब्दियां बीत जाने के बाद भी वह मंदिर ऐसे खड़ा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे समय की आंधी से बचा रखा हो। और अब आखिरी रहस्य, ममीफिकेशन। 2019 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मम्मी खोजी जो सबसे पुरानी साबित हुई। उसका संरक्षण इतना जटिल था कि विशेषज्ञों ने कहा यह साधारण व्यक्ति का शरीर नहीं हो सकता। शायद वह कोई राजपुरोहित था या कोई जादूगर जिसने अपनी आत्मा को हमेशा के लिए संरक्षित करने की कला खोज ली थी। मिस्र का इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि रेत की हर परत में जिंदा है। जब आप किसी पिरामिड की ओर देखते हैं
तो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक मौन कहानी देख रहे होते हैं जिसे समय भी मिटा नहीं पाया। कौन जाने अगली बार जब कोई दरवाजा खुले तो उसके भीतर सिर्फ मम्मी नहीं बल्कि इंसानियत की खोई हुई सभ्यता मिले। क्या आप मानते हैं कि मिस्र के ये रहस्य सचमुच परग्रही ताकतों या शापित आत्माओं से जुड़े हैं? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह यात्रा रहस्यमय लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही कहानियां आपको हर बार उस दुनिया में ले जाएंगी जहां विज्ञान भी जवाब देने से डरता है।